बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। जो बड़ी जानकारी है, आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद हर किसी के मन में सवाल भी है कि आखिर अमेरिका और इजराइल की सेना ने इतना बड़ा काम कैसे किया। खामेनी इतने सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे कि वहां तक पहुंचने में लिफ्ट को भी वक्त लग जाता था। ट्रंप और नेतन्याहू की फौज ने खामेनी को उनके अभेद किले में कैसे मार दिया, इनसाइड स्टोरी देखिए। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है, आज फिर से ब्लास्ट हुए हैं। दुबई को लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया गया। दुबई का एयरपोर्ट हो, दुबई की पोर्ट हो या दुबई में होटल्स हो, उन सब पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कई मिसाइलें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस महायुद्ध से जुड़ी हुई ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी ये है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं, तमाम बेसेस को टारगेट किया। ये तस्वीर आप देखिए, कुवैत की तस्वीर है, जहां अमेरिका का फाइटर जेट F-15 जो है वो क्रैश हो गया कि लपटों में गिरा हुआ है। कंट्रोल पायलट खो चुके हैं और ये घूमते टकराते हुए गिर जाता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बहरीन में भी सायरन गूंजने लगे हैं। बहरीन में भी 3 दिन से लगातार हमले जारी हैं ईरान के। बहरीन के गृह मंत्रालय ने हमले का अलर्ट जारी किया है। सलमान ब्रिज को बंद कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरीन में कितना बड़ा धमाका हुआ है, एयर सायरन गूंज रहे हैं। बहरीन में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया, उसके बाद धमाके का ये मंजर आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार, बारूद जो है वो किस कदर यहाँ गुबार लेकर आया। बहरीन में पिछले 3 दिन से लगातार ईरान का अटैक जारी है। बहरीन में सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीरें भी दिखी थी। पहले ही दिन बहरीन पर 50 मिसाइलों और 10 ड्रोन के साथ ईरान ने अटैक किया था। दूसरे दिन भी ये अटैक जारी है और अब आज युद्ध का तीसरा दिन ये स्ट्राइक ईरान की लगातार चल रही है। सलमान ब्रिज को बंद किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के नए लीडर अराफी की मौत की इस वक्त खबर मिल रही है। अमेरिकी हमले में मौत का ये बड़ा दावा किया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर है, अमेरिका के पूरे एनएसए का ये बड़ा दावा। अराफी की मौत को लेकर ये दावा किया गया, लेकिन खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूएस इजराइल अटैक में अंतरिम लीडर अराफी जो थे उनकी भी मौत हो गई है। तो पहले खामेनी और खामेनी के खात्मे के बाद अराफी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है और आपको ये इस लिहाज से जानना बेहद जरूरी है कि अभी भी अमेरिका यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी बचेगा नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, पेंटागन से संबंधित बिल्डिंग पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। हमलों के बाद इजराइल अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेबनान से लॉन्च किए गए हैं रॉकेट। ये देखिए, युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ हमलों के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ चुका है। लेबनान और इजराइल की जो एक टकराव है, ये हिजबुल्लाह की वजह से इस वक्त हो रही है। इजराइल ने पहले भी कई सारे लेबनान पर अटैक किए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत एक्टिव है। और अब आप देखिए, इजराइल भी इन हमलों के बाद अलर्ट मोड पर आ चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम उसके पहले से ही एक्टिव है, अब पूरी तरीके से एक्टिव चल रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की जा रही है। एक साथ कई सारे मिसाइलें दाग रहा है ईरान और इसे इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो हवा में कई मिसाइलों को और ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक मिसाइल और ड्रोन इजराइल के कुछ इलाकों में गिरे हैं जहां पर भयंकर तबाही भी मची है। तो इस वक्त कई मोर्चों पर जंग झेल रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, साइप्रस में यूके एयरबेस पर हमले की ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरान की अटैक से इस बेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने ड्रोन से यहां पर हमला किया था। ये देखिए, साइप्रस में यूके एयरबेस पर यह हमला है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जिस वक्त ये अटैक हुआ, ठीक उस वक्त की संभवतः सैटेलाइट तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप देखेंगे कैसे ये आसमान में उड़ती हुई मिसाइल और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका कैसे धुएं से पटा हुआ नजर आया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी जानकारी, इजरायली हमले में 20 लोगों की जान चली गई है। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान में ये इजराइल का बड़ा हमला और उस हमले के बाद
20 लोगों की मौत। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि लेबनान में इजराइल ने बड़ा अटैक कर दिया है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी यही हो रहा था। 20 लोगों की जान इसमें चली गई है। अब देखना यह होगा कि कौन से ऐसे इलाके रहे, क्या रिहायशी इलाकों को वहां पर टारगेट किया गया। लेकिन इस वक्त लेबनान और इजराइल में ये सीधी सीधी जंग होती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, इनफैक्ट 3 बड़ी खबरें इस वक्त की जो है वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भीषण जंग का अंजाम अब कैसा है, देखिए इजराइल यूएस का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला देखने को मिल रहा है। हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है ईरान को कि आप सरेंडर कर दो, आप झुक जाओ। अगर आप नहीं मानोगे, सरेंडर नहीं करोगे तो फिर अपनी मौत के लिए आप तैयार रहो। जबकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो लारीजानी की इजराइल यूएस को बड़ी धमकी सामने आई। अमेरिका अपने नुकसान की चिंता करे, वो ईरान के बारे में ना कहे कि वो सरेंडर करे, वो अपने नुकसान को देखे। और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कि वही अली लारीजानी है जिनको अपने जिंदा रहते खामेनेई ने पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अब ऐसे में देखिए सीधा चेतावनी अमेरिका को अली लारीजानी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। उधर ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान सरेंडर करना चाहता है, लेकिन ईरान ने भी मन बना लिया है, इस खात्मे की कसम खा ली है।